वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। तो कैसे आप सब क्लास 9th के बच्चों को बैक टू बैक यही मैसेज था, हमारे भी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराइए, हमें भी टॉप करना है, हमारे सामने भी मॉडल पेपर लेकर के आइए, इतना ही नहीं हमें पढ़ाइए भी। एंड फाइनली आप लोग कितने सारे मैसेज आए और मिडिल एजुकेशन वीडियो अपलोड ना करे, दैट इज इम्पॉसिबल। फाइनली अब मैं प्रिपेयर हो चुका हूँ क्लास 9th के बच्चों के लिए। सबसे पहले मैं एक डाउट क्लियर करता हूँ, हो सकता है बहुत सारे बच्चे इस इंटरफेस को देखे और बोले सर 2023 लिखा है, तो प्लीज नए क्वेश्चन बैंक से पढ़ाइए। एक बात बताएं, नया और पुराना दोनों क्वेश्चन बैंक सेम टू सेम है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, ज्यादा क्या कोई चेंजेस ही नहीं है, क्योंकि एमपी बोर्ड ने इस साल 2024 का कोई क्वेश्चन बैंक जारी किया ही नहीं। मार्केट में जो बिक रहा है वो सिंपल सा 2023 के स्थान पर 24 लिख करके और बाकायदे बेचा जा रहा है, जिसको आप लोग खरीद रहे हैं और वो फायदा उठा रहे हैं। सो फाइनली हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन बैंक में किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एग्जाम में क्या देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं बता देता हूं काव्य खंड को मैं कंप्लीट कर लिया हूं, काव्य बोध को कंप्लीट कर लिया हूं, यहाँ पर गद्य खंड को कंप्लीट कर लिया हूं। मतलब 17-10-17 मतलब 17 दूनी 34 और 10 और जोड़ लो 44 नंबर का हमारा फुल एंड फाइनली कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे भाषा बोध, मतलब 8 नंबर के क्वेश्चंस कौन कौन से देखने को मिलेगा। वीडियो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और हमारे टाइम रहते ही हम कृतिका भाग 1 मतलब 8 नंबर का यहां से कवर कर लेंगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना है, समझिए 16 नंबर का आपका टोटल हिंदी यहां पर कवर होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं हमारे भाषा बोध से किस प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं एंड क्या होगा इनका सही आंसर। लेकिन उसके पहले मैं इन सब चीजों को बहुत अच्छे से कवर कर लिया हूं, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जा करके देखिएगा जरूर। ये रहा आपके सामने भाषा बोध। भाषा बोध से कुल 8 नंबर का पूछा जाएगा, 1 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपको एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना है और 2 नंबर के 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अच्छा सुनिए, आप लोग से एक चीज पूछना था, तुम लोग क्लास 10th के बच्चों की तरह टेस्ट देना चाहते हो क्या? अगर तुमको टेस्ट देना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, डेली आपके लिए 1 से 2 टेस्ट का व्यवस्था किया जाएगा और टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार के प्रयत्न क्या कहते हैं, तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यहाँ पर आप संधि लिखेंगे। संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये सारे क्वेश्चन 1 नंबर में देखने को मिलेगा। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आएगा, बस इतना क्वेश्चन आपको यहाँ से प्रिपेयर करना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेत्र का पर्यायवाची देख लेना, बाकी एग्जाम पॉइंट भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नेत्र का पर्यायवाची आपका आंख हो जाएगा, नाक कान गला ये सब नहीं होता है, ठीक है। हाँ, पंचतंत्र में कौन सा समास है, तो यहाँ पर आपको लिखना है द्विगु समास। पंचतंत्र आपका द्विगु समास है, क्योंकि 5 तंत्रों का समूह अर्थात संख्यावाची, इसलिए द्विगु समास कहलाएगा। बाकी यहाँ से कुछ नहीं आएगा, छोड़ दो। नेक्स्ट आपको देखना है 20वां नंबर, मुंह की खाना अर्थात क्या होगा, मुंह की खाना अर्थात हार मानना होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वे शब्दांश जो शब्दों के अंत से प्रारंभ जो समय क्या 1 सेकंड, वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय प्रारंभ में लगते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं उपसर्ग। यहाँ पर सिंपल सा आपको उपसर्ग कर देना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं होगा, इसके कर दो, कोई नहीं पूछेगा। और एक और पूछा जा सकता है कि वे शब्दांश जो शब्द के अंतिम में उपयोग करते हैं, तो प्रारंभ पूछा, लेकिन जब अंतिम में यूज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रत्यय कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए जी, वहां यहाँ से कोई नहीं आएगा, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं, बेझिझक। चलिए आगे बढ़ते हैं, गॉट इट। यहां से भी कोई खास क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहां से स्टार्ट होते हैं हमारे क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निपात शब्द क्या है, लिखिए निपात मतलब होता है किसी शब्द में जोर देना, उसे निपात कहते हैं। समझिए कैसे, जैसे मैं बोला कि मिडिल एजुकेशन वीडियो बनाएगा, ठीक है, बहुत एकदम नॉर्मल सेंटेंस बोला, मिडिल एजुकेशन वीडियो बनाएगा, लेकिन आप में से कोई क्लास 9 के बच्चे खड़े होकर के बोल रहे हो नहीं, मिडिल एजुकेशन का वीडियो बनाना ही पड़ेगा। तुमने बनाना ही वर्ड क्यों जोड़ा भाई, मतलब इसका मतलब है तुमने उस शब्द को जोड़ दिया कि नहीं मिडिल एजुकेशन, चाहे आपकी तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको वीडियो बनाना पड़ेगा, मतलब बनाना ही पड़ेगा। तो जो आपने ही वर्ड को जोड़ दिया, मतलब शब्दों पर आपने जोर दिया, और वही आपका निपात शब्द कहलाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ही देखने को मिलेगा। लिखा है वे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगा करके उसके
अर्थ में विशेष बल देते हैं उसे निपात कहते हैं। जैसे देखो, राम केवल पढ़ रहा है, मैंने उसे देखा तक नहीं। ठीक, ये हमारा सिंपल सा वाक्य हो गया। राम तो गया, ठीक है, राम तो गया, देखो राम गया इट्स सिंपल वर्ड, लेकिन राम तो गया ये भाई कठिन वर्ड है। राम पढ़ रहा है ये ठीक है नॉर्मल, लेकिन राम केवल पढ़ रहा है ये क्या तरीका है ना। मैंने उसे देखा तक नहीं, मैंने उसे देखा तक नहीं, मैंने देखा तक नहीं इतना बोल दो ना, मैंने देखा तक नहीं, लेकिन तुमने जोर दिया उसे ला करके, मैंने उसे देखा तक नहीं। ठीक है, बाकी देख लो, मानव मात्र राम ही गया था, है ना। तो इस प्रकार से बाकी समझ गए होगे, मैं उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं, संधि की परिभाषा और इसके प्रकार बताना है, एग्जाम में देखने को मिलता है। तो सिंपल सा, दो वर्णों के मेल से, ध्यान देना, जो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या होता है, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जो व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और जो विसर्ग के बाद कोई स्वर या कोई व्यंजन से मिलान करता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इस प्रकार से आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे एग्जाम में आएगा कि मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या है। आसान भाषा में समझिएगा, फिर यहां पर जो लिखा है वो समझा देंगे। देखो यार, मुहावरे एक वाक्यांश होते हैं जो ऑफिशियल होता है, मतलब बहुत सब जगह यूज नहीं करते कि कहीं भी कुछ उठाओ मुहावरे बोल दो। लेकिन लोकोक्तियां जो होता है वो लोगों में प्रचलित उक्तियां, मतलब हमारे आसपास के लोगों में प्रचलित हैं, उसे कहेंगे लोकोक्तियां। मतलब ऐसा कहेंगे, जैसे नहीं होता कि तुम कहीं बहुत ऑफिस चले गए, तुम बड़ी खड़ी हिंदी बात कर रहे हो, लेकिन अगर तुम अपने गांव में हो तो बढ़िया अपने देसी भाषा में बात कर रहे हो। ठीक, तो बस ऐसे ही है कि अगर तुम खड़ी हिंदी बात कर रहे हो, बढ़िया इंग्लिश मार रहे हो, तो उसे कहेंगे मुहावरे, और अगर तुम देसी भाषा में यूज कर रहे हो उसे कहेंगे लोकोक्तियां। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप इस बात को समझ रहे हैं। चलिए, तो देखिए, मुहावरा एक वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्तियां पूर्ण रूप के वाक्य होता है। ठीक है, मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध है, मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध है, किंतु लोकोक्तियां लोक में प्रचलित उक्तियां जो भूतकाल के लोक अनुभव के लिए होती है। ठीक है, जो भूतकाल का लोक अनुभव के लिए होती है। चलिए, तो वैसे भी जो आपको मुहावरा होता है ना, उसका सीधे तौर पर अर्थ इनमें कोई भी नहीं निकाल सकता, लेकिन लोकोक्तियां होते हैं इसका इट सिंपल, सब समझ जाते हैं। मतलब लोकोक्तियां कब कही जाती है, जैसे आपने कोई काम किया, ठीक है, और काम किया तो आपके बदले वहां पर कुछ बोलना है किसी व्यक्ति को, तो उसको काम को जोड़ करके तुरंत बोल देगा, तुम समझ जाओगे अच्छा इस बात के लिए लोकोक्तियां कह दिया। आगे देखते हैं कि मुहावरे के वाक्य के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन हो सकता है, किंतु लोकोक्तियां किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। मुहावरा किसी वाक्यांश का अंश बनकर रह जाता है, जबकि लोकोक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र एवं अपने आप में पूर्ण इकाई के रूप में होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितने भी मुहावरे होते हैं इनके सबके अंत में आपको ना वर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, ना कैसे पहचानोगे, जैसे मैंने मारा, ठोकर मारना, ठीक है, चोरी करना, 9 2 11 होना, ठीक है, लाल पीले पड़ना, है ना, आपको अंतिम में ना देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊं क्या, देखना, ये देखो, ठोकर मारना, टीला खड़ा होना, ठीक है, अंतिम में ना मिलेगा। देखो, मुंह की खाना, ये सब लोकोक्तियां हैं। ये देखो, हवा में बात करना, श्याम भी जाएगा, ये तो एक क्रिया हो गया। ठीक है, देखना और दिखाता हूँ, मतलब आपको ना वर्ड देखने को मिलेगा, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं है कि ना वर्ड देखने का कंपलसरी हो, लेकिन आपको मुहावरे मिलेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये अंतर कोई नहीं बताता, इवन बहुत कम लोग को पता भी होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक नया चीज सीखने को मिला होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है कि समास की परिभाषा बताना है। तो सिंपल सा, परस्पर लगने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पद को अलग अलग किया जाता है तो इसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजपुत्र एक आपका शब्द हो गया, इसको जब हम विग्रह करेंगे तो बनेगा राज का पुत्र। ठीक है, और समास के प्रकार को 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा गया था। अव्ययभाव समास का उदाहरण है पुरुष, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि समास। बाकी इनको अगर डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आपके लिए बाकायदा डिटेलिंग में वीडियोस आ जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, संधि और समास में अंतर लिखिए। तो संधि क्या होता है, दो वर्णों के मेल के योग को संधि कहते हैं, लेकिन जब दो पदों को मिलता है उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, संधि में दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना रहती है, जबकि समास में पदों और शब्दों के प्रत्यय का लोप हो जाता है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कहता है, संधि को तोड़ना ही संधि विच्छेद कहलाता है, एंड समास को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। इस प्रकार से 3 नंबर का देखने को मिलेगा। तो लीजिए भाई, जितना एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे थे, चाहे 1 नंबर के हो, 2 नंबर के, 3 नंबर के, वैसे 1 और 2 नंबर के 11 चैप्टर से मैंने पूरा कवर कर दिया।
अब समझिए इस चैप्टर में आपका 8 नंबर फिक्स हो गया, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है, गारंटी के साथ कहता हूँ, डंकी के चोट पे कहता हूँ। बस आपको इतना ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। बाकी अगर तुमको डेप्थ में पढ़ना है कि 10th में भी काम आ जाए तो मुझे बता देना, मैं आपके सामने डेप्थ में लेकर के वीडियो आऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चेकआउट जरूर करना। लेकिन आपके सामने मैं 2024 का पीडीएफ ही प्रोवाइड करा दूंगा, ये तो 23 का है, मैटर नहीं करता, दोनों सेम है। तुम खुद उठा के देख लेना, मैं 24 का पीडीएफ दूंगा तो उसके थ्रू तुम देख सकते हो कि टोटल आपको सेम देखने को मिलेगा। चलिए मैं वीडियो करता हूँ, एग्जाम के ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं इकाई नंबर 5 कृति का भाग 1 के साथ। ओके बाय बाय।